नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी शोध का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, वृत्ति का शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मौलिक शोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय आधारित आकलन कैसा होता है। तो विद्यालय आधारित जो आकलन या असेसमेंट होता है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों में हेल्प करता है, विद्यालय आधारित आकलन। तो 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी हम पाठ्यक्रम निर्माण की बात करते हैं तो हमको विशेष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्र की आवश्यकताओं एवं रुचियों एवं उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। तो क्या विचार है आपका शिक्षा के स्वरूप के संबंध में। तो आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। 4 का जो राइट आंसर है वो है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है, चाहे वो कोई सा बच्चा हो, स्पेशल चाइल्ड हो या वो नॉर्मल बच्चा हो, एजुकेशन क्या है, सबके लिए समान है। तो सबको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बी है, शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, और शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। तो ऑप्शन डी होगा 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो कैसा होगा, रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। नहीं, देखो कोई भी शिक्षक का ये उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को क्या है, रटने की आदत डलाए। दंड भी नहीं दे सकता है। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होगा 5 का, वो है यहाँ पे ऑप्शन डी, कि सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है। तो अध्यापक का जो वास्तविक कार्य है वो है छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, या छात्रों की प्रतिभा का सर्वांगीण विकास करना ही अध्यापक का वास्तविक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ई पाठशाला जो ऑनलाइन शिक्षा की महत्वपूर्ण पहल है जो उपलब्ध कराती है। तो ई पाठशाला नाम का एक ऐप है जो कि क्या है, विदाउट पेड है। उसमें अगर आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसमें बिल्कुल ऐड नहीं आएंगे, और आपको 1 से लेके 12 तक की सभी अध्ययन सामग्री आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो 7 का राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, की कक्षा 1 से लेके 12 तक की अध्ययन सामग्री आपको उसमें मिलेगी। शिक्षक सहायक सामग्री भी और शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित मॉडल आपको वहाँ पे सभी चीज प्रोवाइड कराई गई है ई पाठशाला ऐप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेवा शिक्षा राष्ट्र में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है। तो कौन सी सेवा है वो, तो वो सेवा कहलाती है यहाँ पर सामाजिक सेवा। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी आलोचना करने वाले व्यक्तियों से आप कैसे संबंध रखेंगे। आपको उनके साथ कैसा संबंध रखना है। तो अगर आप विरोधी टाइप का संबंध रखेंगे तो आप में और उनमें फिर अंतर क्या रहेगा, या आप उनकी तरह ही आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं बचेगा। इसलिए आपको उनके साथ समीक्षात्मक टाइप का संबंध रखना है। तो ऑप्शन सी होगा 9 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा के कोने का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो कक्षा के कोने का उपयोग अध्ययन सामग्री रखने हेतु, जैसे वहाँ पे कुछ बुक्स रख दी, इस प्रकार का वहाँ पे उपयोग किया जाता है क्लास के कोने का।
तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। बिल्कुल सही है। इस स्टूडेंट पे एक अध्यापक हमेशा गर्व करेगा और अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। जहाँ पे कुछ गलत चीज हो रही है वहाँ पे क्या है, पूर्ण रूप से विरोध दर्शाना चाहिए और अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहें। तो ये सभी जो ऑप्शन है वो है 11 के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो किस पे निर्भर करती है यहाँ पे? तो अध्यापक के व्यवहार पे, अध्यापक की कार्य प्रणाली और अध्यापक की योग्यता, यानी कि ऑप्शन डी है 12 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, समानता के सिद्धांत का अनुपालन किस शिक्षा में होता है? तो समानता की बात हो रही है, तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा में, जो समावेशी शिक्षा है इसमें ही समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। तो ऑप्शन सी है 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के लक्ष्यों के प्राथमिक दायित्वों एवं निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? शिक्षकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा, पाठ्य पुस्तकों या लेखकों द्वारा या समाज द्वारा। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रशासकों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई छात्र कक्षा में कमजोर है तो उसकी कमजोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे? तो आप जितने उसके नजदीक आएंगे, जितने उसके साथ क्लोज होंगे, तभी जाके वो अपनी कमजोरी आपको बता पाएगा और आपके साथ क्या वो घुल मिल पाएगा। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे वो होगा 15 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो अगर सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप क्या करेंगे? फिर सामूहिक ढंग से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों की अलग अलग समस्या है तब तो आप एक एक करके उनकी समस्याओं का निर्धारण करेंगे, लेकिन एक ही समस्या है तो एक ही टाइम पे वो निपट सकती है सामूहिक ढंग से। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? तो कौन सा कार्य है यहाँ पे जो एक अध्यापक का नहीं है? तो वो है बजट बनाना, क्योंकि योजना बनाना या लेसन प्लान बनाना, मार्गदर्शन देना और शिक्षण देना ये अध्यापक के काम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो यहाँ पे गणित की बात हो रही है, तो 18 का राइट आंसर फिर क्या होगा? तार्किक बुद्धि उसमें क्या है? अधिक डेवलप हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशिष्ट शिक्षा में विशेष रूप से किसका ध्यान रखा जाता है? तो विशिष्ट या स्पेशल जो एजुकेशन है उसमें बालक की रुचियों का, बालक की योग्यताओं का, बालक की क्षमताओं का। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो गणित की शिक्षा का जो मुख्य ध्येय है वो है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? तो प्रभावी जो शिक्षक है उसकी कौन सी बात प्रत्येक छात्र को अच्छी लगेगी? तो वो है उसका पूरा व्यक्तित्व। ठीक है, क्योंकि एक जो स्टूडेंट है उसमें क्या है, अपने शिक्षक का पूरा व्यक्तित्व ही उसको अच्छा लगता है, तभी जाके वो पूरे जीवन भर उससे पढ़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये ... में भी सहायता करती है। तो यहाँ पे सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त किसमें सहायता करती है? तो 22 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, समाजीकरण में भी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो भाषा का जो विकास का सिद्धांत है वो दिया था दोस्तों चॉम्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं परिणात्मक संबंधों का दृश्य रूप प्रस्तुत किया जाता है तो किसके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? तो 24 का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्राफ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था? नैतिक सिद्धांत। ठीक है,
मॉरल थ्योरी कोलबर्ग द्वारा दी गई थी। और यहाँ पे पूछा गया है कि इसके सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या थी, तो वो थी दोस्तों यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने क्या है, महिलाओं को उतना स्थान नहीं दिया है अपनी थ्योरी में। तो उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण यानी कि जेंडर वाइज क्या था, कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को देते टाइम। क्वेश्चन नंबर 26 है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करे, तो 26 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, कक्षा में कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, या अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, या सी है यहाँ पे केवल छात्रों का सहयोग हो, या मनोरंजक कहानियां सुनाई जाए। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे कक्षा में शांत वातावरण तभी रहेगा जब कठोर अनुशासन होगा। वैसे शांत वातावरण कक्षा में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांत वातावरण है इसका मतलब क्या है, कक्षा क्या है, एक्टिव नहीं है, ना ही बच्चा वहाँ पे कुछ पढ़ने की इच्छा रख रहा है और ना ही उसका जो अध्यापक है वो उसमें पढ़ाने में इंटरेस्ट है। इसलिए कक्षा में कभी भी शांत वातावरण नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा खेल संबंधित कार्य विधियों में किसे शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है यहाँ पे, तो वाद विवाद में भी, वाद विवाद को भी शामिल किया जाता है, कविता पाठ को भी, और भाषण प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन डी होगा 28 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस अवस्था में सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति झुकाव उत्पन्न होता है, तो कौन सी वो अवस्था है, तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, बुजुर्ग होने लगता है, उसका क्या है, आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा ध्यान जाता है उसका, वो रामायण पढ़ता है, महाभारत की किताबें या ग्रंथ वगैरह वो पढ़ने लग जाता है जैसे जैसे किसी भी इंसान की एज बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30, एक कक्षा में शिक्षण करते हुए अध्यापक पाता है कि छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तथा उसके सीखने की प्रक्रिया रुकी हुई है, तो अध्यापक उस समस्या का निदान कैसे करेगा, तो अध्यापक ने यहाँ पे क्या करना है, उस बालक को मनोचिकित्सक की सहायता करने के लिए ले जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो है 30 का राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने कारण जानना है, क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पर अध्यापक ये पाता है कि छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहा है तथा उसके सीखने की प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको किसके पास ले जाएंगे हम, मनोचिकित्सक के पास ले जाना होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।